गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला से HRTC बसों में कैशलेस ट्रांजैक्शन की शुरुआत की। इस मौके पर मुकेश अग्निहोत्री ने HRTC कर्मचारियों को 4% दिए देने की भी घोषणा की। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट के लिए सीधी बस सुविधा और कॉलेज छात्रों के लिए ऑनलाइन पास सुविधा की भी शुरुआत की। वहीं इस सुविधा में कॉलेज अध्यापकों को भी शामिल किए जाने की बात कही। आज HRTC ने कैशलेस प्रणाली जो है शुरू की है और ये बहुत इम्पोर्टेंट डे है, इम्पोर्टेंट इवेंट है कि अब HRTC की बसेस में, वैसे तो हम पूरे प्रदेश में इसको शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन आज जो है 3 ज़िलों से हमने इसको शुरू किया है। शिमला से, हमीरपुर और ऊना में 3 ज़िलों में शुरू कर दी और पूरी स्टेट में हम इसको शुरू करेंगे। ये टिकट मैंने भी लिया है और हमारे MD साहब ने भी अभी लिया है। और इसमें अब जिस ढंग से आप शोरूम्स में जाते हैं, पेमेंट्स का जो तौर तरीके वहाँ पे रहे हैं वो सारे जो है HRTC में भी लागू हो जाएंगे। और मैं उसके लिए हमारे MD साहब को और हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, हमारे जितने कर्मचारी हैं, उन सबको बधाई देना चाहता हूं कि HRTC लगातार रिफॉर्म्स ला रही है और उन रिफॉर्म्स की कड़ी में आज जो है ये महत्वपूर्ण दिन है। दूसरा मसला ये है कि आज ही हमने यहाँ से जो हमने अनाउंसमेंट्स की थी कि हम एयरपोर्ट सर्विसेज देंगे और आज यहाँ से शटल सर्विस शुरू की है टूरिज़्म के साथ मिलके। टूरिज़्म की डायरेक्टर भी हमारे साथ हैं, इनका भी हम आभार जताते हैं। और HRTC और टूरिज़्म का जॉइंट वेंचर है ये कि यहाँ से बस चला करेगी, शटल सर्विस चलेगी। टाइमिंग बता देंगे MD साहब, 8 बजे या 8:30 बजे, जितने बजे भी वो चलेगी, ताकि उनके साथ टाइमिंग मैच हो जाए। वहाँ के एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऑफिसर्स भी यहाँ पे, डायरेक्टर भी यहाँ पे आए हुए थे। आज पहली बस हमने वहाँ के लिए रवाना की है। ये हमारी उस कमिटमेंट का हिस्सा है जिसमें हमने कहा था कि हम मंदिरों को बसें चलाएंगे, हम हॉस्पिटल्स को बसें चलाएंगे और हम जो है एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी देंगे। तो उसके तहत ये दूसरा मसला हमने यहाँ पे किया है। और थर्ड सर्विस वो ऑनलाइन कॉलेज पासेस की, कॉलेज के पासेस जो हैं, बच्चों को बहुत लाइनें लगती थी जब वो पासेस बनाते थे, तो इसलिए ऑनलाइन पासेस की फैसिलिटी शुरू की है कि वो घर बैठे या कहीं से भी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। उनका कॉलेज या उनका इंस्टीट्यूशन उसकी पुष्टि करेगा और उसके बाद जो है हमारी अथॉरिटीज़ जो है ऑनलाइन ही उनको पासेस उपलब्ध करवा देगी, उनके मोबाइल पे आ जाएगा और हमारा स्टाफ उसको देख के जो है उनको ट्रैवल की फैसिलिटी देगा। और ये फैसिलिटी जो है उनके टीचर्स को भी हम देंगे। स्कूल के जो स्टूडेंट, कॉलेज स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके टीचर्स को भी हम ये इस फैसिलिटी में जोड़ेंगे। तो ये हमारी इम्पोर्टेंट आज घोषणाएं थी। और हमारे जो HRTC के एम्प्लॉइज़ हैं उनको मैं तत्काल प्रभाव से 4% DA देने की भी घोषणा करता हूँ। DA जो है अग्निहोत्री जी जिंदाबाद, 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 अग्निहोत्री जी जिंदाबाद। स्टार्ट हो गई हैं, किस तरह का इनिशियल रिस्पॉन्स? देखिए, अयोध्या एक बहुत बड़ा लंबा रूट है और क्योंकि दिल्ली से भी आगे 7-7.5 घंटे का ट्रैवल है, तो इसलिए उसमें हमने अप्लाई किया था और म्यूचुअली एग्री टर्म्स यूपी सरकार के साथ और हमारी HRTC ने जो है उनके साथ समझौता किया है और 3 सर्विसेज की उन्होंने हमें फर्स्ट गो में इजाज़त दी है और तीनों परमिट हमारे पास आ गए हैं।
एक सर्विस का शुभारंभ हमने कल हमीरपुर से किया है, एक ऊना से शुरू हो रही है और एक शिमला से शुरू हो रही है, और इनका हम रिस्पांस देखेंगे कि किस ढंग से ये रिस्पॉन्ड कर रही हैं गाड़ियाँ, और उसके बाद हम आगे के परमिट्स के बारे में सोचेंगे। दर्शन सेवा तो पहले ही हमने शुरू कर दी है, उस पर काफ़ी वर्क हो गया है, और उसकी एमडी साहब ब्रांडिंग के बारे में लगातार कदम उठा रहे हैं। बहुत जल्दी बसेस की ब्रांडिंग वगैरह हो जाएगी। जैसे हरिद्वार को हमारी जो 50 बसें चलती हैं, उनकी किस ढंग से हमने लोगों के ध्यान में लाना है। तो जो भी इम्पोर्टेंट है, हमारे शक्तिपीठ हैं, वहाँ पे बसेस को लेके जाना है, तो इन पे निरंतर काम चल रहा है। राजनीतिक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए जाने की बात नहीं, देखिए ऐसा है कि जो राजनीतिक परिस्थितियों की चर्चा है वो हम सेक्रेटेरिएट में करेंगे। अभी हमने जाना है क्योंकि ये एचआरटीसी का एक इनोवेशन है। मैं नहीं चाहता कि आप उसको मेस कर दें हमारे पॉलिटिक्स के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सर। अग्निहोत्री जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और मैं एमडी साहब से आग्रह करूंगा कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले एम्प्लॉइज़ को इसका लाभ दिया जाए। सर, इसके अतिरिक्त रिसेंटली अयोध्या के शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।